हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश पटना सिविल कोर्ट के जज सदन लाल प्रियदर्शी सर जी हैं, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और पूरे देश के मुखर आवाज बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य और सीएलपी लीडर डॉक्टर शकील अहमद खान सर, हम लोगों के बीच में इस सभागार में सर्वप्रथम महिला प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी बीएड कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर कंचना पासवान जी, डॉक्टर प्रोफेसर विनय पासवान जी, डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी और रामेश्वर रजक जी जो अभी अभी आए हैं राजमहादलित आयोग के, और सर का क्या नाम है उनका, सर का प्रवीण सर, परिवहन विभाग में अपर सचिव, परिवहन विभाग के अपर सचिव सर प्रवीण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप अपना बहुमूल्य और कीमती समय देकर हम लोगों के बीच में शामिल हुए हैं, कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझने के लिए। आज बसंत पंचमी है और आज क्या होता है आप लोगों को पता ही, हम बोलेंगे नहीं, मगर बिहार की राजधानी पटना में हम यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सरकारी छात्रावास में व्यवस्था के खिलाफ में जाकर के, और जो हमारे लिए मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे लिए मुख्य शिक्षा है, वो काम कर रहे हैं, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने कभी ना डरा है, ना आगे डरेंगे। आरक्षण हो, संविधान हो, पूरे देश में वंचित समाज पर हो रहे अत्याचार की मुखर आवाज जिस तरह से, जेएनयू का नाम सुने हैं ना, जेएनयू में जिस तरह से पूरे देश के कहीं पर भी अत्याचार होता है तो वहाँ आवाज उठाया जाता है, लोग झुकते नहीं हैं, उसी तरह बिहार में अगर दलित शोषित वंचित की आवाज होती है पूरे देश में, तो पहला आवाज यही अम्बेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्रू से उठता है और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे कई छात्र जेल की यात्रा कर चुके हैं इस लड़ाई में, कई कुर्बानियां दे चुके हैं। हम लोगों के बीच में एडवोकेट अजय कुमार जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों के तो ये उद्देश्य है कि हम लोग 2010 से लगातार माता सावित्री बाई फुले का हम लोग जयंती इसी दिन मनाते आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही, हम भी जब हमें जानकारी नहीं थी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन है, हम एक गरीब मजदूर का बेटा, पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े, अम्बेडकर छात्रावास में रहेंगे। 2 साल तक तो पता नहीं चला कि अम्बेडकर छात्रावास क्या है, किसके नाम पर है। धीरे धीरे जब यहाँ के सीनियर थे, कुछ सीखें, समझें, और जब इनकी संविधान को हम लोगों ने पढ़ा तो हमको लगा कि जिसकी पूजा हम गांव से लेकर के यहाँ पटना महेंद्रू में भी, छात्रावास में भी होते आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी वही काम करें, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो भी वही काम करें। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक गुंडा मवाली भी लूटने के लिए जाता है तो पहले काली माई के मंदिर में जाके पूजा करता जय भवानी, जय काली। और पढ़े लिखे भी लोग वही कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप
रूप में हम वंचितों के लिए जिसने किया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, उनको याद करें। अपने पिताजी को पिताजी कहने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। यही हमारे बाप हैं, यही हमारे माँ है जो हमें संवैधानिक अधिकार, आरक्षण और शिक्षा और न्याय की व्यवस्था किए हैं। पर हम लोग हैं अपने पिताजी को पिता कहने में शर्म आ रहा है और दूसरे के पिताजी को पिताजी कहते चले आ रहे हैं। ये कब तक चलेगा? आप लोगों को समझना होगा कि ये जो परंपरा, हम अब छात्रावास में नहीं रहते हैं। 2011 से मैंने स्टार्ट किया और पूरे बिहार के अंबेडकर छात्रावास में अब वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं होती है। कोई सभा आयोजन करते हैं तो कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं, मगर माता सावित्रीबाई फुले के ही हम लोग याद करते हैं, पूजा करते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी जाएंगी, मगर जो हमारा विचारधारा है, संविधान है तो संविधान में उस धर्म की भी व्यवस्था है। जिस आस्था का जिक्र शकील अहमद खान ने किए हैं, व्यवस्था सब संविधान में है। न्याय की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। तो हमें लगता है कि संविधान में दिए गए अधिकारों को बचाने के लिए हम तमाम छात्र, युवा, बुद्धिजीवी को एकजुट रहने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है। लोभ लालच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और गांव घर में हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि शहरों से निकल करके ये कार्यक्रम हम लोग गांव में जाकर के करें, क्योंकि शहरों में लोग जागरूक हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, पर जहां से लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम किसको क्या दे रहे हैं, इस वोट का क्या महत्व है, एजुकेशन का क्या महत्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या महत्व है, प्रमोशन में आरक्षण का क्या महत्व है, रोस्टर क्या होता है, छात्रवृत्ति कहाँ से मिलेगा, विदेश में कैसे पढ़ने जाएंगे। हमें पता है, हम लोगों को पता है, पर गांव के लोगों को पता नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह का सभा संगोष्ठी हम लोग गांव में जाकर के करेंगे। अगर एक गांव में सभा करने से हमारा एक भी व्यक्ति अम्बेडकरवाद, सावित्रीबाई फुले को समझ जाता है तो वो पूरे गांव को बताएगा और जागरूक करेगा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग जब तक हैं, जीवन है, प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई हो, कॉलेजियम सिस्टम हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, न्यायपालिका की बातें हो, हम लोग उस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय सावित्रीबाई फुले। हम चाहेंगे कि धर्मेंद्र जी हमारे एक हैं